एक तरफ खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ अब खान सर पर गंभीर आरोप भी लगा है। आरोप है कि खान सर दूसरे कोचिंग से सफल होने वाले छात्रों को लालच देकर अपने संस्थान बुलाकर उनको सम्मानित करते, चयनित छात्रों को अपने संस्थान का बता रहे थे। 31 मई को खान ग्लोबल कोचिंग में पुलिस भर्ती परीक्षा में कामयाब हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। दावा किया गया था कि खान सर के कोचिंग से 12,000 छात्र भर्ती परीक्षा में कामयाब हुए। हालांकि अब कई ऐसी चैट्स और ऑडियोज सामने आए हैं जिससे खान सर के दावों की पोल खुल गई। और देखिए, एक ऑडियो में फैसल खान की टीम एक फिजिकल ट्रेनर को फोन करके ये कह रही है कि बिहार पुलिस में पास हुए सभी बच्चों को लेकर के आना और खान सर का झंडा बुलंद करना। हालांकि इंडिया टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आइए आशीर्वाद ले लीजिए सर से, ठीक ना? जी सर, हम कल आएंगे आपको, ठीक है? खान सर से मिला जाएगा, ठीक है? तो हमको भी अच्छा लग रहा है जो फोन किए हैं। तो हम कल फोन किए थे आप, तो हम दूसरा ठाई थे, तो इसीलिए आपका फोन हम रिसीव ना किए हैं। अभी भेजे हैं गोलू जोन जी 12 से 2, ठीक है जी। कितना बजे सर? 12 से 2 के बीच में, ठीक ना? अच्छे, मैंने वहाँ भेंट हो जाएगा खान सर से? भैया ये खान सर से थोड़ी देर इतना आसानी से भेंट होता है जी। खान सर कोई आम आदमी है? नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं। आपको बुला रहे हैं कि खाने सर बोले हैं हमको कि पूरा टीम रिसर्च किया है पूरे बिहार में। जी जी जी। हम लोग का सब सोशल मीडिया देखा गया है कि कौन को क्या कर रहा है, क्या किसका पर्सनालिटी है, ठीक ना? जी जी जी। तो बेतिया से आपको चुना गया है, ठीक है? जी जी। बेतिया बगहा में उधर पूरा आपको इलाका जी संभालना है। जी 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 जी। खान सर का झंडा बुलंद करना है, ठीक है? जी जी जी। हम कल आज रखे थे गाड़ी में, बच्चा लोग बोला है नहीं सर आप जाइए, और पूरा चंपारण जितना है पूरा लोग जाने का। ठीक ठीक है, ठीक है, आइए आप कल आइए बेटा, ठीक ना? जी। बच्चा निकला समझिएगा 260-70 लड़का हो गया अभी तक ना फिजिकल में। 5 राज्यों के चुनाव में असम, बंगाल और तमिलनाडु में विपक्ष के इंडिया अलायंस के सहयोगियों की बुरी हार के बाद आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 12 बजे होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में 23 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, टीएमसी नेता ममता बनर्जी के साथ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी और डीएमके ने आज की मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया है। बंगाल हारकर दिल्ली पहुंची दीदी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी। आपने नकारा डीएमके का किनारा, मीटिंग में कौन कौन आ रहा? आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन 5 राज्यों के चुनाव के बाद मंथन। पांच राज्यों के चुनावी नतीजे के 1 महीने बाद आज इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम मीटिंग हो रही है। मीटिंग में शामिल होने के लिए बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जहां सबसे पहले आप नेता अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की बैठक में केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक को कांग्रेस ने जहां अहम मीटिंग बताया है, वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल आप और डीएमके ने मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। We are discussing about the current political situation in the country. The way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students. Lot many issues are have to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting. देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है, उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है। उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए,
एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हमने देखा अभी हिमाचल में जहाँ डायरेक्ट फाइट थी निकाय चुनाव में, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का बीजेपी के आगे। हमने देखा कैसे असम की विधानसभा में जहाँ डायरेक्ट फाइट थी क्या रिजल्ट है। नियरली 30 इयर्स हो गए कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट होता है, कंटेस्ट होता है, उनका क्या रिजल्ट निकलता है ये भी हमने देख लिया। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। कि हम लोग ये बात की अब हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम लोग लोकसभा के बाद से ये बात कह रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 23 पार्टियां शामिल हो रही हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया है कि कुछ पार्टियों ने इस बैठक में आने में असमर्थता जताई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना यूबीटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, शरद पवार गुट की एनसीपी समेत 23 दलों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। सीपीआईएम भी कांग्रेस से नाराज है, हालांकि वो इस बैठक में शामिल होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या में एसपी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने यह दावा किया है कि 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहें कि ये सभी आरोप झूठे हैं। दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं। अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। और अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उस पर चंपत राय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता रहता है और इस काम में ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऑडिट कई दिन तक चलता है और वही काम आजकल हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अखिलेश यादव के आरोपों पर अयोध्या के संतों ने तीखा पलटवार किया। संतों का कहना है कि यह राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है। अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे। यहाँ तक कि अयोध्या के परिक्रमा करने वालों को भी उठाकर उन्होंने जेल के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया था, जो मैं भी स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लखनऊ गोसाईगंज जेल में हम लोग भी 1 हफ्ता बंद रहे। इसलिए राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी करके हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम न करें। मंदिर प्रशासन स्वयं सक्षम है। इस प्रकार की अगर कहीं कोई बात होगी तो उसे स्वतः संज्ञान लेकर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। श्रीमान अखिलेश यादव जी विक्षिप्त मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। सामने चुनाव है,
तो हिंदू जनमानस को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भ्रामक जो है समाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया और रामलला के चढ़ोतरी पर नज़र रख रहा है, इससे दूषिता और क्या हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी जो है मस्जिद की कमेटी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन हिंदू के जहाँ पर सर्वोच्च आस्था है, उस आस्था के जो है मूल केंद्र बिंदु के ऊपर इस प्रकार की भावना रखना, हिंदू जनमानस को जो है गुमराह करना और भ्रामक समाचार फैला करके जिस प्रकार से दूषिता फैलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अयोध्या में 2 लाख के इनामी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश भानु प्रताप सिंह ढेर हो गया। बदमाश के खिलाफ कई शहरों में 40 मुकदमे दर्ज थे। गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जैसे कई शहरों में वो वांटेड था।